अलीगढ़ के थाना टप्पल के 4 गांव के लोग अब जल सत्याग्रह पर आ गए हैं। उन लोगों की मांग है कि जब तक उन लोगों की जमीन हरियाणा के किसानों से वापस नहीं मिलेगी, तब तक वो लोग यमुना में से नहीं निकलेंगे और यमुना में आत्मदाह कर लेंगे। जब आम आदमी सिस्टम से हार जाता है तो शुरू करता है सत्याग्रह। एक ऐसा ही जल सत्याग्रह शुरू किया है अलीगढ़ के टप्पल सहित 4 गांव के लोगों ने। ये लोग तकरीबन 40 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इन्होंने शुरू किया है जल सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में तकरीबन हजारों किसान, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 40 साल से ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों की जमीन यूपी सरकार और हरियाणा सरकार के बीच फंसी हुई है। ऐसे में ग्रामीण दोनों ही सरकारों से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ हम इसलिए आए हैं, हम कल से अनशन पर बैठे थे 18/5/2015 से। तो हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, इसलिए हम यमुना में आए। यहाँ सब 4 गांवों के लोग हैं, करीब 2-3 हजार आदमी है। इसलिए हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम यमुना से नहीं निकलेंगे। हम यमुना में इसलिए खड़े हैं सर, हम कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब आज हम जमुना नदी के इस पार खड़े हैं कि यमुना में मरना चाहते हैं जब तक हमारी जमीन नहीं मिलेगी। हरियाणा के लोग ग्राम माहौली के हमारी जमीन पे जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रहा था। दरअसल हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच हर साल होने वाली जोर आजमाइश के चलते खात्मे का इंतजार अब लंबा हो चला है। इस विवाद का समाधान नहीं हुआ तो ऊंटासानी व धारागढ़ी के किसान अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ जल सत्याग्रह पर बैठ गए। यमुना की धारा का रुख बदलने से दशकों पहले ये विवाद शुरू हुआ था। इसमें हरियाणा की कुछ जमीन यूपी में आ गई और यहाँ की हरियाणा चली गई। हरियाणा के किसान यूपी में अपनी जमीन की फसल तो काट ले जाते, लेकिन यूपी के किसानों को हरियाणा के लोग उनकी फसल नहीं काटने देते। कई बार आला अधिकारियों से लेकर प्रदेश के सीएम तक शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे परेशान किसानों ने पहले 18 मई से आमरण अनशन की चेतावनी दी और रविवार को यमुना में शुरू कर दिया जल सत्याग्रह। 1978 में आई बाढ़ से प्रभावित अलीगढ़ के ऊंटा सहानी पंचायत के 4 गांव की जमीन पर हरियाणा के किसानों ने कब्जा कर लिया है। फसल अलीगढ़ किसान बोते हैं और हरियाणा के किसान फसलों को काट ले जाते हैं। इसको लेकर कई बार खूनी संघर्ष भी हुआ। कागजों पर हरियाणा के आला अधिकारियों और अलीगढ़ के अधिकारियों ने फैसला कर दिया कि जमीन अलीगढ़ के किसानों की है, पर 40 सालों से अलीगढ़ के किसान अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज तक उनको उनकी जमीनें नहीं मिली है। इसी बात से तंग आकर किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू किया। ये जंगल पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, माहौली वाले हमारी जमीन को छोड़ रहे हैं। लगभग हमारी जमीन को 40 साल कटे हुए हो गए हैं और हम यूपी सरकार के चक्कर काटते काटते अलीगढ़ डीएम के पास जाते हैं तो आराम कर रहे हैं, एसडीएम के पास जाते हैं तो सो रहे हैं, कहते हैं कि अभी विश्राम कर रहे हैं, आपकी बात पीछे सुनाई करेंगे। और हरियाणा लोगों ने जमीन स्पष्ट में लिखा है कि यूपी वालों की है, लेकिन उनको अभी तक कब्जा नहीं मिल रहा है। हम 2,500-3 हजार लोग परिवार हैं और उनमें से आज पूरे जमुना में खड़े हुए हैं और हम मृतंग लिखा है कि अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी जमीन वापस हमको नहीं मिल जाती तब तक हम यहीं जान गंवा देंगे। हम क्यों खड़े हैं? हमारी जमीन कट गई रबाड़ में, अपने बच्चे ने लेके जमुना पे खड़े हैं। हमारी जमीन ना मिल सकेगी तो हम अपने बच्चे ने लेके जमुना में ही डूब जाएंगे। सिस्टम से हारकर पिछले 40 साल से अपनी हक की लड़ाई ये गांव वाले लड़ते हैं, लेकिन उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला। जैसे बार बार आश्वासन मिला, इस बार भी एसडीएम ने एक बार फिर से आश्वासन ही दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि गांव वालों को कब उनकी जमीनें मिलती हैं। के न्यूज के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। तो जमीन को लेकर सत्याग्रह, जल सत्याग्रह शुरू हो गया है और आखिर किसानों की फरियाद कब सुनी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक लंबे अरसों का विवाद है। एक लंबे अरसे से ये विवाद चला आ रहा है। हरियाणा और यूपी के बीच जमीनी विवाद है, क्योंकि यूपी के किसान फसल बोते हैं और हरियाणा के काट ले जाते हैं और ये मसला आखिर
कब सुलझेगा, कब हरियाणा सरकार और यूपी सरकार के बीच इस पर बातचीत होगी। आश्वासन मिलता है और आश्वासन के बाद कार्रवाई नहीं होती। सिस्टम से हार कर अब किसान जल सत्याग्रह करने को मजबूर हुए हैं। तो सीएम से लेकर डीएम तक के चक्कर लगाए किसानों ने, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, महज आश्वासन ही मिला और इसके चलते अब किसान थक हार कर जल सत्याग्रह करने को मजबूर है। लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि अगर उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिलती तो उनका ये जल सत्याग्रह जारी रहेगा। अर्जुन देव संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अर्जुन, आखिर क्या कुछ वजह है कि हरियाणा सरकार और यूपी सरकार के बीच इसको लेकर बातचीत नहीं होती? किसान लगातार परेशान हो रहा है अपनी जमीन को लेकर। देखिए सोनिया, लगभग 4-5 साल पहले से ये भूमि विवाद चल रहा है, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों की जो सीमावर्ती इलाके में जो खेत पड़ते हैं उनको लेकर के जब नापतोल का नंबर आता है तो कुछ हरियाणा के खेत यूपी की सीमा में आ जाते हैं और यूपी के खेत हरियाणा की सीमा में चले जाते हैं। अब विवाद यहाँ पे पैदा हुआ है कि जो यूपी के किसानों की जमीन हरियाणा में चली गई है, तो वो लोग जो किसान जो यूपी के जिन्होंने फसल बोई थी वो वहाँ के हरियाणा के किसान उनको काटने नहीं दे रहे। इसी बात को लेकर के ये विवाद चल रहा है। फिलहाल जो एसडीएम है उन्होंने इस मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया, जिस पर जल सत्याग्रह का आंदोलन इन्होंने खत्म कर दिया है। सोनिया, लेकिन किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं अर्जुन, की जब तक उनकी जमीन उन्हें वापस नहीं मिल जाती तब तक वो जल सत्याग्रह करते रहेंगे। देखिए सोनिया, इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो दोनों सरकारों की है। जो हरियाणा की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनको मिलकर के इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। जब तक ये मामला नहीं सुलझाया जाएगा किसानों की समस्या ऐसे ही जारी रहेगी। लिहाजा इसमें सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है और दोनों सरकारें ही मिल बांट करके सीमा विवाद को तय नहीं कर लेती जब तक ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा। सोनिया जी अर्जुन, डीएम ने किस तरह के आश्वासन दिया है, क्या कहा है, क्या बात कहकर शांत कराया है इन किसानों को? देखिए, जो सीमा विवाद को लेकर के जो प्रशासन है वो हरकत में आया है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण दोनों प्रदेश सरकारों के अधिकारियों के साथ मिलकर के कराया जाएगा। अब इस बात पर ग्रामीण है वो भी संतुष्ट हो गए हैं। लिहाजा अब उन्होंने जल सत्याग्रह का आंदोलन खत्म कर दिया है। लेकिन फिलहाल अभी किसानों का कहना है कि हम 1 महीने तक इंतजार करेंगे, अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो दोबारा जल सत्याग्रह करना पड़ेगा। तो क्या लगता है, प्रशासन इस मसले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है? डीएम ने आश्वासन दिया है तो क्या लगता है इस ओर कोई ध्यान जाता नजर आ रहा है, कार्रवाई होती नजर आ रही है? देखिए सोनिया, अभी कल का मामला था तो चूंकि कल के मामले के बाद अभी तक कोई कार्रवाई अमल में तो नहीं आ पाई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का आश्वासन दिया है अधिकारियों को से समय लेकर के बातचीत करने के बाद लगभग इसमें 1 सप्ताह का समय तो मैं जैसा लग रहा है हालत को देख करके शुरुआत में लग जाएगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि अब डीएम ने आश्वासन दिया है, शांत कराया है इन किसानों को, लेकिन किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर 1 महीने का वक्त है, 1 महीने तक देखते हैं अगर सरकार की तरफ से कोई इस ओर कार्रवाई नहीं होती है तो दोबारा से जल सत्याग्रह करने को मजबूर होंगे।